टीम इंडिया ने एशिया कप जीतकर देश को एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका दिया है। इस बार ये जीत हर मायने में खास और अलग है, क्योंकि फाइनल स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे रौंदा कि बेचारा पड़ोसी बिलबिला उठा। हैंडशेक विवाद के बाद से ही पाकिस्तान रो रहा था, लेकिन कल रात टीम इंडिया ने जीत के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखा दिया कि आतंकवादियों को पालने वाले मुल्क से उनका कोई सरोकार नहीं, ना हाथ मिलाएंगे, ना ही स्टेज साझा करेंगे। हाँ, जब जब मौका मिलेगा यूं ही पीटते रहेंगे। देर रात दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद फैंस को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। हालात ऐसे बने कि दूसरे मेहमानों ने खिलाड़ियों को उनके पर्सनल अवार्ड्स दिए, लेकिन नकवी, ट्रॉफी और मेडल लेकर ही वापस चले गए। नतीजा ये हुआ कि बिना ट्रॉफी दिए ही सेरेमनी खत्म हो गई और आखिर में तो नकवी ने हद ही कर दी। जिस ट्रॉफी पर टीम इंडिया का हक था वो उसे अपने साथ लेकर चला गया, यानी टीम इंडिया के चैंपियन को बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट करना पड़ा। लेकिन इससे ना खिलाड़ियों और ना ही देशवासियों के जोश में किसी तरह की कमी आई। सब दोगुने जोश के साथ मैदान और मैदान के बाहर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। हद तो यह है कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी अपने साथ एशिया कप की ट्रॉफी लेकर चले गए। वो ट्रॉफी जिस पर टीम इंडिया का हक था। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के ट्रॉफी अपने साथ ले जाने पर बीसीसीआई ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने विरोध करते हुए कहा कि हमने एसीसी अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक है, एशिया कप ट्रॉफी न लेने का उनसे फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सज्जन पदकों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे। बीसीसीआई का कहना यह है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के मंत्री से परहेज था, लेकिन ट्रॉफी हमारी है, ये भारत को मिलनी ही चाहिए। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. And if you think from the point of patriotism also, we cannot accept a trophy from a person who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. तो पहले भारत की धमाकेदार जीत और फिर मैदान पर टीम इंडिया के टफ स्टैंड के बाद माहौल कैसा था, ये आपको सुनाते हैं। टीम इंडिया के मशहूर क्रिकेट फैन शांति प्रियल गोयल से, जो दुबई के स्टेडियम में से ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। नाखुश करने वाला था। हम लोग, मेरे को लगता है 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ इंतजार करते रहे कि अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगा। 2-3 बार अनाउंसमेंट भी हुई, जो आपके कमेंटेटर थे, जो आपके वहाँ पर प्रेजेंटर थे, उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी ऑडियंस के साथ कि बी हम्बल, बी पोलाइट, कोई भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे, क्योंकि इट वाज गेटिंग डिलेड। और जिस तरीके से पाकिस्तान फैंस थे वो तो हमेशा से ही परेशान हो जाते हैं, रो जाते हैं, वो पूरा मैच भी नहीं देख पाते हैं। मेरे साथ चचा जान खड़े थे, मैं चचा जान से बात कर रहा था, तो बेसिकली उन सबका बिल्कुल मतलब कहते थे रो देने वाला सा चेहरा था। और रो देने से वाला चेहरे होने की बात भी है, क्योंकि एक टूर्नामेंट में लगातार 3 जीत की हैट्रिक लगाना, किसी भी एक टूर्नामेंट में 3 बार इंडिया से हारना, ये पाकिस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एशिया कप के फाइनल में करारी हार और इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा की बौखलाहट सामने आई है। हैंडशेक विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय सलमान अली आगा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय टीम के हाथ ना मिलाने के फैसले से निराशा हुई है। अगर भारतीय खिलाड़ी समझते हैं कि हमसे हाथ ना मिलाकर वो हमारा अपमान कर रहे हैं तो वो गलत है। दरअसल ये क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं।